प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मनुष्य दुखी क्यों है? कोई जवाब दे सकता है कि आपको दुख क्यों है? आपके पास घर नहीं है इसीलिए दुखी हो, आपके पास पत्नी नहीं है इसीलिए दुखी हो, आपके पास पढ़ाई एजुकेशन नहीं है इसीलिए दुखी हो, कोई आपके पास सत्ता नहीं है इसीलिए दुखी हो, आपके पास अच्छे पहनने को कपड़े नहीं है इसलिए। बहुत छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को दुखी देखते हो। ठीक है, सही हूं? ठीक बात है, हाँ कि ना? आप अपने दुख का कारण खोजोगे ना तो आपको बहुत मूढ़ता वाले जवाब मिलेंगे। आप देखो, जो भी जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप जिन जिन बातों से दुखी होते हो जरा गौर करके अपने आप से पूछो कि किस बात से दुखी हो आप। खाने को रोटी नहीं है आपके पास, है ना? जीवन रोटी से ही चलता है, मोती से नहीं, रोटी से चलता है। ठीक है, पर मेरे पास मोती नहीं है इसीलिए दुखी हूं। जिनके पास मोती है वो रोटी पचा नहीं सकते इसीलिए दुखी है। क्या आवश्यक है? आप मुझे बताओ, क्या आवश्यक है मानव जीवन के लिए? रोटी और नींद। अगर आपको आती है तो आप सुखी हो। अगर भोजन पचता है और नींद अच्छे से आती है तो आप सुखी हो। सुख के मायने क्या है आपके लिए? मोती है या रोटी है? मोती खा नहीं सकते, जो मोती खा सकते वो रोटी पचा नहीं सकते। यही है। आपको भोजन पचता है, हाँ? नींद आती है अच्छे से, सुखी तो हो। फिर भी हमारा मन दुखी है तो किस कारण से दुखी है वो पूछो। दो ही चीजें मनुष्य के पास होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए और नींद अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो दोनों आपके पास है तो आपके सुख के मापदंड आप बराबर हो, परफेक्ट हो। लोग पानी का टीडीएस नापते हैं, हरा है तो फलाना, ये है तो 70%। अपना टीडीएस तो नापो। पानी का टीडीएस, आपके शरीर में कैल्शियम कितना है उसका पीएच लेवल, शैम्पू का पीएच लेवल नापा जाता है, अपना पीएच लेवल तो नापो। शैम्पू बराबर बना कि नहीं? बाल धोने, ये झाड़ू जैसे बाल जिसको सबसे पहले खत्म होना है, उसका पीएच लेवल नापते हैं आप, शैम्पू जो यूज करते हो। जबकि शैम्पू में बहुत बुरी बुरी चीजें पड़ती है, नमक पड़ता है, नींबू के फूल पड़ते हैं, फिर भी उसका पीएच लेवल नापते हैं। हम फलानी कंपनी का बहुत अच्छा शैम्पू यूज करते हैं, अरे इससे तो मिट्टी यूज कर ज्यादा सही थी। पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम शैम्पू सिर में लगाते उसका पीएच लेवल नापते हैं, हम जो पानी यूज करते हैं उसका टीडीएस नापते हैं, पर हम खुद कहां खड़े हैं, हमारे सुख के मापदंड क्या है, ये हम कभी भी नहीं नापे आज तक। जिस दिन नापना आपको आ जाएगा ना, उस दिन आपके जैसा सुखी दुनिया में नहीं होगा। खाने को रोटी मिल रही है ना? मिल रही है? नींद आती है? जहां चाहो सो सकते हो, सो सकते हो। उसके लिए गद्दा ना हो तो चले, एक चटाई हो तो भी चले, नींद आ जाएगी ना? आती है। ठीक, ये दो चीजें मिली आपको। ऊपर से भगवान ने आपकी बुद्धि और मन को शुद्ध करने के लिए गुरु दे दिए। क्या चाहिए? सुखी हो। आपके विचारों को शुद्ध करने के लिए भगवान ने अपने रूप में गुरु को भेज दिया है। सुखी हो, क्या चाहिए? फिर यदि मन भटकता है तो ये मन की बदमाशी है, इसको ठीक करना चाहिए। नवरू मन न खोदवाड़े, फालतू बैठा है, શું કરે? જોન પેલી પાય કેટલો સરસ કપડા પહેરીને જાય, આપણી પાસે તો છે नहीं ने कपड़े तो है ना, निर्वस्त्र तो नहीं घूम रहे हो। रोटी और लंगोटी भगवान ने देनी है। चलो, हम तीसरा मापदंड, तीसरा भी है ही, कपड़े हैं आपके पास, है ना? क्या चाहिए? तन ढकने को कपड़े,
तन चलाने को रोटी है और तन के स्वास्थ्य के लिए नींद है। हमारे मापदंड पूरे हो जाते। पर मुझे मोती का हार नहीं है पहनने को, यह आपके दुख का एक्स्ट्रा वांछा और इच्छा है, जिसे दुख का कारण होना चाहिए, और यह दुख का कारण ही होता है। तो आपके मापदंड क्या है सुख के? अलग अलग व्यक्ति के मापदंड अलग अलग होते हैं। इस व्यक्ति को घर तो है 2 कमरे का, पर 4 कमरे का नहीं है, इसीलिए दुखी। 4 कमरे वाले को मुझे 10 कमरे का महल नहीं है, इसीलिए दुखी। सबके मापदंड अलग अलग है। हम उसे ये कहेंगे अपनी भाषा में, अगर हम संत भाषा में कहें तो दुख का कारण अपूर्णता है। जहां आप अपने आप को अधूरा देखते हैं वहां आप दुखी होते हैं। सीधी सी बात। जहां आप अपने आप को अधूरा पाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो कंवारा था, शादी कर ली, शादी नहीं हो रही थी, सामने वाला इंसान देखो, कहीं वो शहनाई भी बज गई ना और जिसकी शादी नहीं हो रही है तो उसको दुख होगा, उसकी हो रही है। कितने सारे लोग वही शादियां ही शादियां करें, इधर जाओ तो बंसी बज रही है, उधर जाओ तो शहनाई बज रही है, उधर जाओ तो ढोलक बज रही है, मेरी कब होने वाली है? वो अधूरापन, अपूर्णता दुख करती है। और जो पूर्ण हो गए शादी करके, उसको पूछो जरा, तो पहले एक ही दिन बजी थी, अब जीवन भर बज रही है। अब वो अधूरा है। किसी को कुछ, किसी को कुछ। संतोष, शम शम अपनी इंद्रियों को रोकना, विचार मतलब सत्संग जो सुना है उस पर विचार करना। शरीर नाशवान है। और जब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, आपकी उम्र कम नहीं हुई है या नहीं? बढ़ी है या कम हुई? कम हुई है। आप यहाँ पर जैसे आए थे, क्या आपकी 2 घंटा आयुष्य कम नहीं हुई? क्या आपका मन जैसा पहले था ऐसा अभी है या बदला है? बदला है। पहले शायद क्रूर था, अभी ठीक है। पहले विकारी होगा, अभी निर्विकारी है। जो अभी मन है वो क्या ऐसे का ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा। ये आपका जवाब है, मेरा नहीं। आपका मन क्या बदला नहीं? बदला है। क्या आपकी उम्र बदली नहीं? बदली है। क्या आपके माता पिता के विचार आपके प्रति बदले नहीं है? है। आपके पति या पत्नी का स्वभाव आपके प्रति बदला नहीं है? बदला है। आपके प्रियजन जो पहले थे आज क्या वही प्रिय हैं? तो नहीं है। यही जवाब होगा ना आपका। जिनको आप बचपन में प्रेम करते थे, क्या आज भी वो आपके उतने ही प्रिय हैं? नहीं। प्रियता के मायने बदल गए, प्रियता के व्यक्ति बदल गए, प्रियता का विषय बदल गया। मतलब कि ये कि संसार बदल रहा है। ठीक है ना? संसार बदल रहा है और बदलेगा, ये इसका स्वभाव है। मतलब कि जो बदल रहा है वो अधूरा है, तो वो अधूरा आपको क्या पूरा बनाएगा? अगर दुखों से छुटकारा पाना हो तो या तो अपने आप को पूर्ण मान लो, या तो जो पूर्ण है उनको अपना मान लो। बात खत्म। या तो अपने आप को पूर्ण मान लो, मेरे जैसा श्रेष्ठ और मेरे जैसा पूर्ण कोई है ही नहीं। या तो अपने आप को पूर्ण मान लो, या तो जो पूर्ण है उनसे अपना संबंध जान लो और एक निश्चय कर लो। बाहर की कोई भी वस्तु कितनी भी सुंदर हो, मुझे वो नहीं चाहिए। जो भीतर की हो वो सब अवकार्य है, पर बाहर की कोई भी वस्तु कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही बड़ी हो, मुझे वो नहीं चाहिए। आपकी ये केवल और केवल एक निश्चयात्मिका बुद्धि अगर होगी तो आपको पूर्ण से संबंध स्थापित करने में कठिनाई नहीं होगी। बाहर की कोई भी वस्तु कितनी ही सुंदर हो, मुझे नहीं चाहिए।
तो कहाँ की चाहिए? भीतर की चाहिए। जो भीतर है वो पूर्ण है, जो बाहर है वो अधूरा है। जो भीतर है वो सदा साथ है, और जो बाहर है वो प्रतिक्षण बदल रहा है। शरीर आपका बाहर है, पहले था, मैंने पूछा, आपने कहा वो उम्र नहीं। मन आपके विचार बाहर के हैं, आए और गए, आप इनकी गिनती नहीं लगा सकते। बाहर के मित्र आपके पहले मित्र थे, अब शत्रु हैं, पहले शत्रु थे, अब मित्र हैं, बदले। जो भी कुछ चीजें बाहर की है वो बदल रही है, जो भीतर का है वो नित्य है, जो बाहर है वो छूट रहा है, जो भीतर का है आपके साथ है, जो बाहर है वो अधूरा है, जो भीतर है वो पूर्ण है। बस इतनी सी बात है। तो एक निश्चय कर लेना चाहिए। निश्चय ये करो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, या निश्चय ये करो कि अब हमें ऐसे बुरे गर्भवास के दुखों से छुटकारा पाना है। बात एक ही है। उसके लिए क्या चाहिए? वो ईश्वर प्रेरणा देता है। सत्संग में आपको वो सारा सामान मिल जाता है जो आपको गर्भवास के दुखों से छुटकारा दे। शम, विचार, संतोष, सत्संग। क्योंकि बाहर रहोगे ना, जितना भी पाओगे अधूरे ही रहोगे, संतोष नहीं आएगा। संतोष आपके भीतर की चीज है। जिस दिन आपको संतोष आ जाएगा उस दिन आप पूरे हो जाओगे, अधूरे बचोगे ही नहीं। जो है, जैसा है, जो परिस्थिति प्राप्त है, आनंद है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला, रोटी मिल रही है ना, नींद मिल रही है ना, कपड़े मिल रहे हैं, आए है, बस लहर करो।